नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। प्रगति के लिए से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जायद में मूंग और उड़द की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। फसल में समेकित नियंत्रण। कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग और उड़द की खेती इस समय किसान कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीके आधार पर करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। किसान भाइयों, आज जो है हम सभी लोग जो है गर्मा दलहन के बारे में चर्चा करने आए हुए हैं, जिसमें हम सभी लोग उड़द और मूंग की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस समय लगाने का समय आ गया है, क्योंकि ये 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका क्षेत्र में जो है मूंग लगाने की उपयुक्त समय आ जाएगा। मूंग और उड़द के लिए एक ही जैसा खेत होना चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। और इसके लिए आप सभी को अच्छे तरह का बीज का प्रबंध करना जरूरी है, जिसमें मूंग के लिए आपको जैसे सम्राट है, उषा विशाल है, मालवी जयंती है, नरेंद्र मूंग 2 है, ICPH 2-3 है और ये पंत मूंग 14 है। ये सब वेराइटियां आपको कोशिश करना है, जहां से भी बीज मिल जाए उसको लगाने का प्रयास के लिए ये संरक्षित कर लें। और उड़द के लिए बढ़िया वेराइटी है पंत उड़द 31, सुलता है, सुजाता है और ये लगभग पौसा। और साथ ही साथ अन्य वेराइटियां जो आती हैं उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि आपको जो नई वेराइटी मिले उसको लगाने की कोशिश करें। और गर्मा मूंग में, गर्मा उड़द में लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है और इसको खरीफ में 20 किलोग्राम प्रति जाता है। बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों के लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। और चाहिए ये राइजोबियम या पीएसबी नहीं लगाए हों तो बीज के ऊपर राइजोबियम और पीएसबी को उपचारित करना चाहिए। तो राइजोबियम के लिए आपको मूंग और उड़द का अलग अलग में भी आपको सभी के लिए पीएसबी एक ही जैसा होता है। पीएसबी लगाने से हमारा जो फास्फोरस 112 किलोग्राम हमने दिया था डीएपी के रूप में की पूरी उसको प्राप्त करता है, जबकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको राइजोबियम देने से लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हवा के से लेकर के, इसीलिए इसको 1 लीटर पानी में लगभग 200 ग्राम गुड़, 100 से 200 ग्राम गुड़ को ठंडा कर लेते हैं और वह जो है चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद इस राइजोबियम को उसमें लेपित कर देते हैं और फिर पीएसबी लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे।
पहली सिंचाई बुआई से पहले, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। रिजर मशीन की मदद से मेंढों के करनी चाहिए। हम जब खेत की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें उर्वरक की जो मात्रा होता है तो 25-50-25-20 इसको देने के लिए लगभग 12 किलोग्राम आपका यूरिया लगता है, 110 किलोग्राम डीएपी लगता है, 40 किलोग्राम पोटास लगता है और लगभग 30 किलोग्राम सल्फर, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको बुआई के समय कोशिश करें लिए लाइन से की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर, इसलिए ये चीज ध्यान रखें। और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्री इमरजेंस में एलाक्लोर और दूसरा पेंडिमेथिलिन, ये बुआई के समय, बुआई के दिन प्रयोग किया जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर तो पहली उसकी गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 खुरपी से गुड़ाई करें। और इसमें कुछ कीट लगते हैं जिसे चित्तीदार धब्बे कीट या इल्ली या जो है थ्रिप्स या पिलू, इन सब को रोकने के लिए आपको कि हमें प्रोसेस करके छिड़काव करेंगे तो आपका ये कीड़े रुक जाते हैं। या प्रकाश प्रपंच के रूप में कीड़ों को रोकना चाहिए तो आपके क्षेत्र में आपका ये दलहन अच्छा रहेगा, दलहन की खेती अच्छी हो जाएगी। और इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रख करके हम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा